एवरीवन दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे 8 क्लास का मैथ, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। इसको हम पढ़ेंगे, सभी को पढ़ेंगे, हम हिंदी माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद सबसे पहले इसमें पढ़ना है, सबसे पहले इसको हम पढ़ लेंगे, पहले टॉपिक्स बाय टॉपिक्स पहले समझा देंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले आज देखेंगे, सबसे पहले आज 8 क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर नंबर है परिमेय संख्या। इसमें से आज कुछ इसका टॉपिक्स पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें हम इसलिए लिख दिए ताकि आपका टाइम बच जाए, इसलिए हम इस सबको पहले ही लिख दिए, उसके बाद फिर से अभी हम समझा देंगे, ठीक ना। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहला टॉपिक उसमें है पूर्ण संख्या, ठीक ना। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, हम इसको आज समझते हैं, ठीक ना। पूर्ण संख्या हम उसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक ना। अब बोलिएगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या हम उसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो जैसे में हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि और भी हो सकता है, ठीक ना। इसमें हम पहले पहले समझेंगे कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल करेंगे तो तीसरा जो संख्या आएगा वो योगफल आएगा, उस पूर्ण संख्या आएगा या नहीं आएगा उसको देखेंगे, ठीक ना। अगर जो आ जाएगा तो समृद्ध होगा, या तो नहीं आएगा तो वो समृद्ध नहीं होगा। इसमें आज देखना है समृद्ध होगा या नहीं, जिसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ना, समृद्ध है या नहीं। 2 या 3 या 4 या 5 इत्यादि कोई कितना भी पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर, भाग करने पर वो समृद्ध होता है या नहीं, उसको सिर्फ समझेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं जोड़ को देखते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वो पूर्ण संख्या होगा या नहीं होगा, उसको हम सिर्फ देखते हैं, ठीक ना। अगर जो हो जाएगा, तीसरा संख्या जो आएगा जोड़ने के बाद अगर जो हो तो वो समृद्ध होगा, नहीं होगा आएगा तो वो समृद्ध नहीं होगा, ठीक ना। तो जैसे जोड़ में देखें, सबसे पहले देखिए 2 एक पूर्ण संख्या है ना, तो 2 एक पूर्ण संख्या है और 4 एक भी एक पूर्ण संख्या है। इसको हम जोड़ने के बाद ये 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये देखिए क्या एक पूर्ण संख्या है, 6 एक पूर्ण संख्या है, ठीक ना। उसके बाद फिर देखते हैं 5 और प्लस 6, प्लस इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जोड़ करना है, ठीक ना। तो 5 और 6 बराबर कितना होता है 11, 11 एक पूर्ण संख्या है ना, 11 एक पूर्ण संख्या है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अभी तक तो जितना भी आ रहा है, देखिए 11 भी आ गया, 6 भी आ गया, ये भी पूर्ण संख्या है। तो दो से कर दे तो हो जाएगा ना समृद्ध। एक और से कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए 11 प्लस 6 17 होता है, 17 भी एक पूर्ण संख्या है, ठीक ना। और भी जोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हो गया ना, जिसे देख लीजिए 2, 5, 7, 6 बराबर कितना होगा, देखिए ये 13 भी एक पूर्ण संख्या है ना। इसमें कितना भी जोड़ लीजिए वो उतना ही आएगा, तो ठीक ना। तो क्या लिखा गया ना, समृद्ध है, मतलब कि अगर दो पूर्ण संख्याओं को योग अगर करेंगे जो तीसरा संख्या आएगा वो भी पूर्ण संख्या ही होगा, ठीक ना। तो इसलिए यह समृद्ध हो गया, ठीक। उसके बाद फिर देखते हैं घटाने पर, देखिए 8 एक पूर्ण संख्या है, 8 एक पूर्ण संख्या है, ठीक ना। और 2 भी एक पूर्ण संख्या, या ये मत समझिएगा कि माइनस में यह पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए हम घटा रहे हैं ना, इसलिए हम बीच में घटाव दे दिए, ठीक ना। तो देखिए 8 और 2, 8 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा ना। तो 6 एक क्या है, पूर्ण संख्या है, 6 एक पूर्ण संख्या है। लेकिन एक क्वेश्चन को देखने के बाद नहीं हम समझ सकते हैं कि यह पूर्ण संख्या होगा, ठीक ना। घटाने पर दो पूर्ण संख्याओं को योग घटाएंगे तो क्या हुआ, जो संख्या आएगा वो पूर्ण संख्या, एक से क्वेश्चन से नहीं होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 12 माइनस 15 देखिए पूर्ण संख्या है, 12 एक पूर्ण संख्या, हम यहाँ पर घटा रहे हैं इसलिए यहाँ पर घटाव दिए हैं, ठीक ना। देखिए 12 में से 15 घटा देंगे कितना आएगा। अब बोलिएगा सर 12 में से 15 घटेगा, 12 में से 15 घटेगा नहीं, लेकिन हम मान लीजिए यहाँ पर घटाव है ना, जब भी कोई संख्या में अगर घटाव दिख जाए तो उसमें बड़ा या छोटा मत देखिए, चुपचाप घटा दीजिए। देखिए बड़े में से घटा दीजिए छोटा, ठीक ना। इन्हीं के 12 में से 15 घटाइए, उस प्रकार नहीं, इस प्रकार घटा दे सकते हैं। 15 माइनस 15 को हम 12 घटा देंगे कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक ना। उसके बाद इस दोनों में बड़ा कौन, माइनस को मत देखिए, ठीक ना। इस दोनों में बड़ा कौन है 15। उसके बाद फिर उसके बाद आगे देखिए इसके आगे क्या है, 15 के आगे माइनस है ना, इसलिए हम माइनस दे दिए, ठीक ना। उसके बाद फिर देखिए 5 माइनस 8, ठीक ना। इसको भी सेम घटाएंगे तो -3 आ गया, ठीक ना। तो क्या हम कर सकते हैं ना कि ये समृद्ध नहीं होगा। मान लीजिए 2 पूर्ण संख्याओं को अगर हम घटाएंगे
तो तीसरा जो संख्या आएगा वो पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, इसलिए यह समृद्ध नहीं हुआ। ठीक ना। उसके बाद फिर देख लेते हैं गुना में। देखिए 2 एक पूर्ण संख्या है और ये भी 2 एक पूर्ण संख्या है। ठीक ना। तो 2 एक पूर्ण संख्या, ये भी 2 पूर्ण संख्या है। इसको गुना करने के बाद कितना रहा, 4 आ रहा। 4 भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक ना। तो यह एक हो गया। उसके और देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए 3 गुना 2, देखिए कितना है 6। 3 भी एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक ना। तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। यह भी हो गया समृद्ध। ठीक ना। उसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 8 + 7, 8 गुना 7 कितना गया, 56 मतलब 56। यह भी एक पूर्ण संख्या है। तो क्या हम कर सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं को अगर गुना करेंगे तो वह जो तीसरा संख्या आएगा वह पूर्ण संख्या ही आएगा। ठीक ना। उसके बाद फिर देख लेते हैं भागा में। ठीक, ऐसे इसका एग्जाम्पल एक छोड़ लेते हैं। ठीक ना। आपको समझ लेंगे, बोलिएगा। जैसे देखिए 5 गुना -4। ठीक, देखिए 5 गुना -4 क्या एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। ठीक ना। इसलिए यह पहला नंबर यहाँ पूर्ण संख्या कुछ न कुछ लेना पड़ेगा। ठीक ना। तो ये देखिए 2 ले लेते हैं। ठीक ना। तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 यह एक पूर्ण संख्या है। ठीक ना। इसलिए हम समृद्ध कर दिए इत्यादि, इसलिए यहाँ पर कर देते हैं कि और भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक ना। हम सिर्फ अभी चेक कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन से करने के बाद वह तीसरे और भी बहुत होगा, लेकिन आप करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर से हमसे पूछिएगा। ठीक ना। उसके बाद देखते हैं भाग देने पर। भाग दे दिए हैं। देखिए 8 भागा 4 आता है 2। यहाँ तक तो सही है, 8 एक पूर्णांक संख्या है, 4 भी एक पूर्णांक संख्या है। इसको भागा देने पर आ रहा है, यह भी एक पूर्णांक संख्या है। लेकिन एक को हम भागा देने के बाद हम नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट किए। यह जैसे मान लीजिए एक आम एक टोकरी में ढेर हुआ, एक आम देख के हम बोल दिए खराब है, तो क्या पूरा टोकरी आम खराब है? एक को हम देख के नहीं बता सकते हैं। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल लेकर हम नहीं कर सकते हैं यह समृद्ध होगा या नहीं। अगला देखते हैं और देखते हैं। देखिए 4 भागा 4 कितना हुआ, भागा देंगे तो 1 आएगा। यह भी एक पूर्ण संख्या है, यह भी एक पूर्ण संख्या, यह भी एक पूर्ण संख्या, यह जो आया यह भी एक पूर्ण संख्या। 2 ठोक में तभी तक तो सही है। तीसरा देखते हैं 4 भागा 8। 4 भागा 8 कितना होता है, भागा देख कर दिखाते हैं आपको। देखिए आएगा 0.5 आएगा। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यह एक पूर्ण संख्या है, यह भी एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 0.5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं के बीच में अगर हम भागा देंगे तो तीसरा संख्या आएगा वह पूर्ण संख्या नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं यह समृद्ध नहीं होगा। ठीक ना। तो यहाँ पर लिख दिए समृद्ध नहीं हुआ। देखिए किसमें किसमें नहीं हुआ, गुना में 2 पूर्ण संख्याओं को गुना किए हैं तो समृद्ध हो गया है, घटाव किए तो नहीं हुआ है, जोड़ किए तो समृद्ध हो गया है, और भागा किए तो समृद्ध नहीं हुआ है। तो 2 पूर्ण संख्याओं का घटाव और भागा करने पर यह नहीं हुआ है। ठीक ना। इसको हम बताते हैं। देखिए ये 4 भागा 8 में देखिए इन्हीं का आप ऐसे कर दीजिए 4 दूना 8, इसका 2 ना आएगा सर, ये ऐसे नहीं होता है। ठीक ना। ठीक, देखिए ये कितना है, 4 है ना, 4। ये जो इधर रहता है ना ये नीचे आ जाता है। ठीक, इस प्रकार समझ गए। तो इसको हम देखिए यहाँ से यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 1/2, और 1/2 को भागा देंगे कितना आएगा 1.5 आएगा। ठीक ना, 0.5 आएगा, सॉरी, समझ गए। या तो और दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए ये 4 है ना, 4 का बीच में रखिए और 8 इधर रखिए। देखिए उसको यहाँ दशमलव दीजिए, यहाँ दशमलव देने के बाद यहाँ पर 0 बैठेगा ना, तब देखिए 8 × 5 = 40 होगा ना, हो गया कितना या 0.5। यह एक समृद्ध नहीं हुआ। ठीक ना। अगला टॉपिक है पूर्णांक संख्या। इसी प्रकार फिर पूर्णांक संख्या को देखेंगे कि 2 पूर्णांकों संख्याओं को योग करेंगे, फिर घटाव करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर भाग करेंगे। वो अभी जो तीसरे से भाग देने पर भाग जब देंगे, गुना करेंगे या जोड़ करेंगे, जो भी करेंगे वो आएगा। अगर जो पूर्णांक संख्या यहीं आ जाएगा तो वह समृद्ध होगा, अगर जो नहीं आया तो वह समृद्ध नहीं होगा। इसका अगला टॉपिक है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। उसके बाद फिर पूर्णांक संख्या हम समझाएंगे।